नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पंकज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। रायपुर में जेपी नड्डा पर सीएम भूपेश बघेल ने ली चुटकी। बोले, नड्डा को हम लोग बचपन से जानते हैं। दुकानों में पीले रंग का 5 पैसे में मिलता था नड्डा। सीएम भूपेश का बीजेपी नेताओं पर हमला। बोले, एमएसपी पर धान बेचने वाले नेता कर रहे आंदोलन, सरकार पर लगा रहे गंभीर आरोप। मुरैना में कांग्रेस की किसान घाट महापंचायत। पंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह से कई शामिल हुए बड़े नेता। पूर्व सीएम ने किया मृतकों के परिवार को 50-50 हजार रुपए देने का वायदा। और भोपाल में कांग्रेस विधायक ने सरकारी जमीन पर बेचे प्लॉट। पटवारी की शिकायत पर मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के टाइटल को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी इन दिनों अब चुटकी ले रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी नड्डा को लेकर चुटकी ली गई है। अब खुद सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर चुटकी ली है। ये नड्डा कौन है? किस सवाल पर सीएम ने कहा कि नड्डा के बारे में हम लोग बचपन से जानते हैं, जो दुकानों में पीले रंग में बिकता है। पहले 5 पैसे में 2 नड्डा मिलते थे। अब बता दें कि बीते दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में भी खाने वाले नड्डा की फोटो शेयर कर सवाल पूछा गया था कि ये कौन है। इसके बाद आज फिर उसी पोस्ट को रीट्वीट कर उत्तर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है सही उत्तर। इसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में नड्डा कहा जाता है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के टाइटल को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी इन दिनों खूब चुटकी ले रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी नड्डा को लेकर चुटकी ली गई है। अब खुद सीएम भूपेश बघेल ने भी इस बात पर चुटकी ली है। ये नड्डा कौन है? किस सवाल पर सीएम ने कहा कि नड्डा के बारे में हम लोग बचपन से जानते हैं। बता दें कि बीते दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में भी खाने वाले नड्डा की फोटो शेयर की गई थी, जिस पर यह सवाल पूछा गया था कि ये कौन है। इसके बाद आज फिर उसी पोस्ट को रीट्वीट कर उत्तर दिया गया है, जिसमें लिखा है सही उत्तर। इसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में नड्डा कहा जाता है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीद मुद्दे पर बीजेपी के आंदोलन पर पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं के आंदोलन पर कहा है कि धान बेचने वाले बीजेपी नेता आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी के नेता नैतिकता के आधार पर आंदोलन ना करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता पुरदेश्वरी को खुश करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि डी पुरदेश्वरी छत्तीसगढ़ के बीजेपी की प्रभारी नेता है। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा है कि केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि निजी मंडी में फसल बेचने उससे आय बढ़ेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता केंद्र के कानून के पक्ष में नहीं है, इसीलिए एमएसपी पर धान बेच रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी मुद्दे पर बीजेपी के आंदोलन पर पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के आंदोलन पर कहा कि धान बेचने वाले बीजेपी नेता आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी नेता नैतिकता के आधार पर आंदोलन ना करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता पुरंदेश्वरी को खुश करने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रभारी नेता हैं। और सीएम भूपेश बघेल ने आगे ये भी कहा है कि केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि निजी मंडी में फसल बेचने से आय बढ़ेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता केंद्र के कानून के पक्ष में नहीं है, इसीलिए एमएसपी पर वो धान बेच रहे हैं। तो आगे बात करते हैं मुरैना की, जहां पर आज कांग्रेस ने किसान घाट महापंचायत का आयोजन किया है। घाट महापंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित वरिष्ठ नेता यहां पर शामिल हुए। तय कार्यक्रम के मुताबिक क्वारी नदी के किनारे देवरी गांव में हजारों किसान केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ विरोध में करने के लिए जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम कमलनाथ मुरैना जिले में जहरीली शराब से मृतक लोगों के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने जहरीली शराब से
24 लोगों की मौत पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक मृतक के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किस बात की जांच कर रही है, आरोपियों पर सरकार कार्रवाई करे, इसमें कोई छोटा हाथ नहीं है, इसमें बड़े लोग शामिल हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सरकार गांव-गांव शराब की दुकानें खोलने की बात कर रही है, लेकिन प्रदेश में राशन की दुकान खोलने में यहां पर सरकार फेल साबित हुई है। गौरतलब है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि अवैध शराब के धंधे को नष्ट करने के लिए प्रदेश में छोटे ठेके देकर शराब दुकानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिस पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो मुरैना में आज कांग्रेस ने किसान खाट महापंचायत का आयोजन किया है। खाट महापंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक क्वारी नदी के किनारे देवरी गांव में हजारों किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध में के लिए यहां पर जुटे हैं। तो साथ ही आपको यह भी बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ मुरैना जिले में जहरीली शराब से मृतक लोगों के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है और पूर्व सीएम कमलनाथ ने जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत पर बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के सभी विधायक मृतक के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किस बात की जांच कर रही है, आरोपियों पर सरकार कार्रवाई करे, इस मामले में किसी छोटे लोगों का हाथ नहीं है, बल्कि इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट कर शिवराज सरकार पर हमला बोला है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि कितना शर्मनाक है कि बीजेपी चुनाव के पूर्व शराबबंदी की बात करती थी, वो आज मध्य प्रदेश को शराब के दलदल में झोंकने की तैयारी कर रही है। अब जहरीली शराब के नाम पर शराब दुकानों को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश की शिवराज सरकार शराब प्रेमी सरकार है और शराब की दुकानों और शराब के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नित नए निर्णय लेने का काम करती रहती है। यदि प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ाई गई तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम सदन से लेकर सड़क तक इस जन विरोधी निर्णय का खुलकर विरोध करेंगे। मैं तो शुरू से ही कहता आया हूं कि मध्य प्रदेश में भले ही लोगों को राशन नहीं मिले, लेकिन सरकार शराब जरूर उपलब्ध करा रही है। कोरोना महामारी में भी भले धार्मिक स्थल, आयोजन, वैवाहिक कार्यक्रम बंद रहे, कर्फ्यू लगा रहे, लेकिन शराब की दुकानें देर रात तक चालू रही। पता नहीं कब नींद से जागेगी सरकार और बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने को लेकर कड़े कदम उठाएगी। जहरीली शराब की तरह ही बहन बेटियों की दरिंदगी की घटनाओं पर जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो। तो कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा पर फर्जीवाड़े के आरोप में मामला यहां पर दर्ज किया गया है। मुरैना जिले के सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने महाराजपुरा थाना क्षेत्र के बिक्रमपुर गांव में सरकारी जमीन पर 3 प्लॉट बेचे हैं। पटवारी हरिमोहन सिंह राजपूत की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आरोपी विधायक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है। विधायक के खिलाफ मामला दर्ज होने से इलाके की राजनीति गर्मा गई है। तो कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा पर फर्जीवाड़े के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। मुरैना जिले के सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने महाराजापुर थाना क्षेत्र के बिक्रमपुर गांव में सरकारी जमीन पर 3 प्लॉट बेचे हैं। पटवारी हरिमोहन सिंह राजपूत की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की है। आरोपी विधायक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है। विधायक के खिलाफ मामला दर्ज होने से इलाके की राजनीति भी गर्मा गई है। तो राजधानी के अशोका गार्डन थाना इलाके में देर रात अंधेरे में बेखौफ मनचलों ने ऑटो में सवार छात्र पर हमला कर दिया। घायल छात्र महिला मित्र के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में युवक पर 3 बदमाशों ने चाकू से हमला करते हुए उसे घायल कर दिया। बताया गया कि घायल युवक निजी कॉलेज का छात्र है।
इस दौरान आरोपियों ने ऑटो में सवार युवती से भी दुर्व्यवहार यहां पर किया है। घटना के बाद महिला ने थाने में ये शिकायत दर्ज की है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो राजधानी के अशोका गार्डन थाना इलाके में रात के अंधेरे में बेखौफ मनचलों ने ऑटो में सवार छात्र पर हमला कर दिया है। घायल छात्र महिला मित्र के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में युवक पर 3 बदमाशों ने चाकू से हमला करते हुए उसे घायल कर दिया। बताया भी जा रहा है कि घायल युवक निजी कॉलेज का छात्र है और इस दौरान आरोपियों ने ऑटो में सवार युवती के साथ भी दुर्व्यवहार किया है। घटना के बाद महिला ने थाने में शिकायत की है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से छात्र की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। लगातार बेखौफ बदमाशों की ऐसी खबरें सामने आती हैं। रात के अंधेरे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस छात्र की ये बेखौफ बदमाश पिटाई कर रहे हैं। तो आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर दिव्यांग छात्रों के लिए काम करने वाले शिक्षकों ने राज्य शासन ने जल्द ही नई भर्ती कराने की मांग की है। सोमवार को आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में दिव्यांग छात्रों के शिक्षक शामिल हुए हैं। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में करीब 6.5 लाख दिव्यांग छात्र हैं, जिनके लिए मात्र 150 शिक्षक की नियुक्ति की गई है, जो कि बहुत कम है। इसीलिए सरकार से वे मांग कर रहे हैं कि बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए नई भर्ती तत्काल की जाए। इस संबंध में सभी जल्द ही मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में दिव्यांग छात्रों के लिए काम करने वाले शिक्षकों ने राज्य शासन से जल्द ही नई भर्ती करने की मांग की है। सोमवार को आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ की ओर से धरना प्रदर्शन भी किया गया है। इस प्रदर्शन में पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से दिव्यांग छात्रों के शिक्षक शामिल हुए हैं। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में करीब 6.5 लाख दिव्यांग छात्र हैं, जिनके लिए मात्र 150 शिक्षक ही नियुक्त किए गए हैं, जो कि बहुत कम है। इसीलिए सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए नई भर्ती तत्काल की जाए। इस संबंध में सभी जल्द ही मुख्यमंत्री से भी ये मुलाकात करेंगे। तो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती की यहां पर मांग की गई है, जहां पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया है। तो आपको बता दें कि करीब 6.5 लाख दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए मात्र 150 शिक्षकों की ही नियुक्ति की गई है। जहां इन शिक्षकों की संख्या को बढ़ाने को लेकर और साथ ही इस भर्ती को निकालने को लेकर ही वो मुख्यमंत्री से भी यहां पर ये संघ मुलाकात करेगा और शिक्षकों की भर्ती को लेकर अपनी मांग रखेगा। तो कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की एक लिस्ट जारी करके बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि ये सूची भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की है जिनमें 95% से अधिक लोगों ने अपना धान दिसंबर महीने में ही सरकारी मंडियों में बेचकर नगद भुगतान प्राप्त कर लिया है। अब किसानों को गुमराह करने के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। प्रदेश की जनता इस सूची को देखकर खुद ही समझ लेगी कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। तो कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की एक लिस्ट जारी करके बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की है जिनमें 95% से अधिक लोगों ने अपना धान दिसंबर महीने में ही सरकारी मंडियों में बेचकर नगद भुगतान प्राप्त कर लिया है। अब किसानों को गुमराह करने के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। प्रदेश की जनता इस सूची को देखकर खुद ही समझ लेगी कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है।
तो कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की लिस्ट को लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने ये कहा है कि ये सूची बीजेपी के उन नेताओं की है जिसमें 95% से अधिक लोगों ने अपना धान दिसंबर महीने में ही सरकारी मंडियों में बेच दिया था और साथ ही उनसे नगद भुगतान भी ले लिया था। तो अब किसानों को गुमराह करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। प्रदेश की जनता सूची को देखकर खुद तय करेगी कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। तो मध्य प्रदेश के 3 जिलों के कटकुट फॉर्म में पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। साथ ही 32 जिलों में कौवों और जंगली पक्षियों के नमूनों में यहां पर बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया गया है। प्रदेश में 26 दिसंबर से अब तक करीब 3900 कौवों और जंगली पक्षियों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बर्ड फ्लू से अप्रभावित जिलों को सावधानी और सतर्कता बढ़ाने के लिए यहां पर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कौवों की मौत से शुरू हुआ बर्ड फ्लू राज्य के 3 जिलों में कुक्कुट फॉर्म सहित 32 जिलों में पहुंच चुका है। पटेल ने बताया कि झाबुआ, हरदा और मंदसौर में ये फॉर्म में वायरस मिलने से मुर्गे और मुर्गियों को मारकर दफनाने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इन 3 जिलों के अलावा 29 अन्य राज्यों में कौवों और जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। तो मध्य प्रदेश के 3 जिलों के कुक्कुट फॉर्म में पक्षियों के बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई है। साथ ही 32 जिलों में कौवों और जंगली पक्षियों में के नमूनों में बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में 26 दिसंबर से अब तक करीब 3900 कौवों और जंगली पक्षियों की यहां पर मौत हो गई है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बर्ड फ्लू से अप्रभावित जिलों को सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कौवों की मौत से शुरू हुआ ये बर्ड फ्लू राज्य के 3 जिलों सहित 32 जिलों में पहुंच चुका है। पटेल ने बताया कि झाबुआ, हरदा और मंदसौर में भी ये वायरस मिलने से मुर्गे और मुर्गियों को मारकर दफनाने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इन 3 जिलों के अलावा 29 अन्य जिलों में कौवों और जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। तो बाणगंगा थाना क्षेत्र से कॉलेज छात्र से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर 4 आरोपियों ने मिलकर पहले छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसे चाकू मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि होश आने के बाद पीड़िता अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम पीड़िता यहां पर कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में अपने एक दोस्त की बाइक पर सवार होकर उसके साथ चली गई। बताया गया है कि इसके बाद युवक उसे नंदीग्राम स्थित एक फ्लैट में ले गया, जहां 3 अन्य युवक पहले से ही मौजूद थे। यहां चारों ने इस युवती के साथ में सामूहिक दुष्कर्म कर और साथ में उसको चाकू से मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मामले में पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। तो बाणगंगा थाना क्षेत्र से कॉलेज छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां 4 आरोपियों ने मिलकर छात्रा के साथ ये दुष्कर्म किया है। आपको बता दें कि उसके बाद चाकू मारकर रेलवे ट्रैक पर उस युवती को फेंक दिया है। बताया जा रहा है कि होश आने के बाद पीड़िता अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम पीड़िता कोचिंग जाने के लिए वो अपने घर से निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में वो अपने एक दोस्त की बाइक से सवार होकर उसके साथ चली गई। बताया ये भी जा रहा है कि इसके बाद युवक उसे नंदीग्राम स्थित एक फ्लैट पर ले गया, जहां 3 अन्य युवक पहले से मौजूद थे, जहां पर इन चारों ने मिलकर इस महिला के साथ में सामूहिक दुष्कर्म को
यहां पर सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे चाकू मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। फिलहाल पुलिस पीड़िता के बयान को लेकर साथ ही पूरे मामले पर जांच में जुट गई है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।